Dear students, welcome to chemistry online classes Superior College बुरेवाला। स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद नदीम, केमिस्ट्री लेक्चरर सुपीरियर कॉलेज बुरेवाला। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 में से SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म डिटेल से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो तरह के होते हैं। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर और दूसरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर। तो आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसका क्या मतलब है? सब्स्टिट्यूशन कहते हैं एक्सचेंज को, तबादले को। न्यूक्लियोफिलिक मीन न्यूक्लियोफाइल। तो स्टूडेंट्स, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल चला जाए, उसकी जगह पे नया न्यूक्लियोफाइल आ जाए, उसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम देते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको यूनिमॉलिक्यूलर SN1, और अगर दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेट इक्वेशन में तो फिर उसको हम SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म का नाम दे देते हैं। डिफाइन कर लेते हैं SN1 रिएक्शन को। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म इन विच ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड and the formation of carbon nucleophile bond occurs one after the other in two different steps is called SN1 reaction। ऐसा रिएक्शन जिसमें कार्बन हैलोजन बॉन्ड पहले टूटता है, इसको हम स्टेप 1 का नाम देते हैं। और फिर सेकंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, वो आके कार्बन के साथ अटैक करके उसके साथ अटैच हो जाता है, इसको स्टेप 2 हम बोलेंगे। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड के साथ हमारे पास QH है, एक्वस मीडियम के अंदर बेस। ये इनका आपस में रिएक्शन होता है तो हमारे पास ये ट्राई मिथाइल अल्कोहल और प्लस साथ में KCl बन जाते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है, जिसमें लीविंग ग्रुप पहले स्टेप में लीव कर जाता है और न्यूक्लियोफाइल दूसरे स्टेप में उसके साथ आके लग जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, क्योंकि लीविंग ग्रुप पहले ही लीव कर चुका है। तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करना चाहे, फ्रंट साइड से अटैक करना चाहे, तो वो उसके ऊपर इजीली अटैक कर सकता है फ्रॉम बोथ साइड्स। इसके अंदर चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है? जो सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल है उसकी बचो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है sp3, और जो प्रोडक्ट बनती है हमारे पास आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो भी sp3 ही होती है उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। लेकिन दरमियान में जो ट्रांजिशन स्टेट के तौर पे कार्बोकैटाइन बनता है, इंटरमीडिएट के तौर पे, सॉरी, ट्रांजिशन स्टेट इसमें नहीं बनती, ट्रांजिशन स्टेट SN2 में बनती है। तो इसमें जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन बनता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका SN1 रिएक्शन का। तो इसके अंदर हमारे पास ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ। तो ये इसके बाद हमारे पास रिवर्सिबल एरोज हैं, ये रिएक्शन को शो कर रही हैं कि ये रिएक्शन दोनों स्टेप्स में फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा सकता है। तो उसके ऊपर एरोज के ऊपर लिखा हुआ है पोलर सॉल्वेंट। तो ये रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में, क्योंकि ये पोलर सॉल्वेंट जो है ये कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी को, कार्बन उसको स्टेबल करता है। तो इसके बाद हमारे पास ये Cl ग्रुप जो है ये लीव कर गया है Cl नेगेटिव के तौर पे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके, और ये कार्बन जो सेंट्रल है जिसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसको हम कार्बोकैटाइन कहते हैं। ये कार्बोकैटाइन जो है
ये सेंट्रल कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है वो sp2 होती है। और ये इसकी ज्योमेट्री आप देख रहे हैं, ये प्लेनर होगा, जबकि ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है ये टेट्राहीड्रल होता है। इसको यहाँ पे टेट्राहीड्रल बनाया नहीं गया, अदरवाइज ये टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री इसकी होगी। तो सेकंड स्टेप है हमारे पास। सेकंड स्टेप के अंदर ये कार्बोकैटाइन के ऊपर ये जो हमने बेस ऐड की थी OH, ये OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करता है सेंट्रल कार्बन के ऊपर। ये स्टेप जो है ये फास्ट स्टेप होता है। ये पहले वाला स्टेप जो है ये रिवर्सिबल होता है और स्लो होता है। स्लो क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कार्बन और क्लोरीन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकेज होना होती है। और ये स्टेप 2 जो है ये फास्ट क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर OH नेगेटिवली चार्जड स्पीशी और पॉजिटिवली चार्जड स्पीशी, तो अपोजिट चार्जड स्पीशी जो है ये बहुत एनर्जेटिकली जो है एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो इस दौरान जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट बनती है। ये OH के अटैक करने से ये OH जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनी है और ये स्टेप फास्ट होगा। तो जो स्लो स्टेप होता है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है जो है, तो इसलिए हम इसको स्लोएस्ट स्टेप का नाम देंगे। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कार्बन क्लोरीन कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकेज होती है, तो इसलिए हम इसको ये स्टेप स्लो होता है। और दूसरे स्टेप के अंदर जो है वो अपोजिट चार्जेस जो हैं वो आयनिक रिएक्शन हो रहा है, तो आयनिक रिएक्शन फास्ट होती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों मॉलिक्यूलैरिटी। SN1 रिएक्शन स्टूडेंट्स यूनिमोलिकुलर होता है। यूनिमोलिकुलर मतलब इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। तो मतलब इसके अंदर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसके अंदर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए हम इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का नाम देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन का रेट क्या होगा? तो रेट बच्चों इसके अंदर सिर्फ डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर। तो हम रेट इक्वेशन देख लेते हैं। रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, और अल्काइल हैलाइड कंसंट्रेशन, ये अल्काइल हैलाइड के साइड्स पे जो बड़ी ब्रैकेट्स आप देख रहे हैं ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जितनी कंसंट्रेशन अल्काइल हैलाइड की ज़्यादा होगी उतना रेट जो है वो रिएक्शन का ज़्यादा होगा। तो इसके अंदर चूँकि ये स्लो स्टेप जो है ये सिर्फ पहले वाला स्टेप होता है, स्टेप 1 जिसमें अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहा होता है, इसलिए रेट भी सिर्फ इसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका SN1 रिएक्शन का ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन करते हैं कि सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन रेट इक्वेशन। तो रेट इक्वेशन के अंदर हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल है, तो उसका हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो भी एक ही आएगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो कन्फिग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, और इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन में लिख रहे हैं तो भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स ये जब लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है तो ये जो हमारे पास जिसको हम इंटरमीडिएट का नाम देते हैं कार्बोकैटाइन, ये दोनों साइड से ओपन होता है। न्यूक्लियोफाइल चाहे वो फ्रंट साइड से अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल चाहे वो बैक साइड से अटैक करे। तो अगर फ्रंट से करता है और या बैक से करता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% है। तो फ्रंट से करेगा तो 50% जो है वो प्रोडक्ट बनेगी, बैक से करेगा तो 50% प्रोडक्ट बनेगी। अगर फ्रंट से करेगा तो उसको हम उसी तरह का जिस तरह का सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था उसी तरह की हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बनेगी, सेम कन्फिग्रेशन वाली, उसको हम कहेंगे रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। और अगर बैक साइड से अटैक करेगा, अपोजिट टू लिविंग ग्रुप अटैक करेगा, जिस तरफ लिविंग ग्रुप लगा हुआ था उसकी अपोजिट साइड से आएगा, तो फिर हमारे पास डिफरेंट कन्फिग्रेशन वाला प्रोडक्ट बनेगी। उसको हम इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन कहेंगे कि इसकी कन्फिग्रेशन जो है वो चेंज हो गई है। तो इसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स एग्जांपल्स हैं इसके। हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स जो है ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स फॉलो करते हैं इसको SN1 रिएक्शन मैकेनिज़्म को, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स इसको फॉलो नहीं करते। उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि इस रिएक्शन में के दौरान इसका हमने मैकेनिज़्म जब देखा तो कार्बोकैटाइन बनना होता है, तो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी जो है वो कंसर्न्ड है SN1 रिएक्शन मैकेनिज़्म के साथ।
अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तो वो SN रिएक्शन को SN1 को फॉलो करेगा। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स चूँकि कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं बना पाएंगे, इसलिए वो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म शो नहीं करेंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं इस पूरे टॉपिक के हवाले से जो हमने आज डिस्कस किया। इसके अंदर क्वेश्चंस है हमारे पास, एक्सप्लेन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में आता है चैप्टर नंबर 10 से कि SN1 रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस करें। शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से क्या आते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, गिव मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। आपने इसका मैकेनिज्म जो है वो बताना होता है, 2 स्टेप रिएक्ट जो मैकेनिज्म है। सेकंड, देयर इज 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन SN1 रिएक्शन जस्टिफाई। इस बात को जस्टिफाई करें कि इसमें 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये हम अभी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट में हमने इसको डिस्कस किया। तो इसका आंसर जो है वो स्टूडेंट्स आपने लिखना है। वाई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स डू नॉट फॉलो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स इसको फॉलो क्यों नहीं करते? क्योंकि उनमें स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनता, इसलिए वो इसको फॉलो नहीं करते। वो SN2 रिएक्शन को फॉलो करते हैं जिसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता। तो स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आपने इस पूरे लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। आपको ये जो कॉन्सेप्चुअल बातें थी ये अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।